वो क्या कहते हैं कि दो बंदे बड़ी मुश्किल से गुजर सकते हैं, उसके बारे में बड़ी मशहूर कहावत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अंदरून लाहौर में अब फिर रहा हूँ। ज़्यादातर वैसे याशियाँ की हैं, देखिए याशियाँ ये देख लें, ये उन्होंने देखे हमाम है इतने बड़ा जो इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है। ये देखें यहाँ पे हमाम फर्श के नीचे बनी हुई 3 भट्टियों से गर्म किया जाता था। गर्म पानी ज़ेरे फर्श नालियों के ज़रिए अतराफ़ के कमरों में पहुँचा दिया जाता था। अब देख लें जी, इन्होंने सारा ये बता दिया, ये भट्टियाँ बनी हुई हैं, ये देखें कुएँ। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं उस गली में जहाँ पे वो क्या कहते हैं कि दो बंदे बड़ी मुश्किल से गुजर सकते हैं, उसके बारे में बड़ी मशहूर कहावत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अंदरून लाहौर में अब फिर रहा हूँ। ये उसका रास्ता था वो सुरजन सिंह वाली गली। तो ये देख लें, ये वो गली है जहाँ पे जस्ट 2 बंदे ही गुजर सकते हैं, तीसरा निकाह की जरूरत बीच में है। तो ये देख लें जी कितना फर्क है जी, कोई ज्यादा फर्क इतना नहीं है। ठीक है जी, ये जी वही गली है, गली सुरजन सिंह वाली। तो ये देखें यहाँ पे ये मैंने ये इसमें ना अच्छा कल मैं नेट पे देख रहा था। अच्छा जी, हाँ जी, चलो आप खुद आ गए ना, फिर हम आगे। तो अभी आप लोग ये देख रहे हैं कि हम गली सुरजन सिंह वाली में एंटर हुए हैं और ये यहाँ पे आपको तारीखी बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं। और इस गली को उन्होंने गवर्नमेंट ने काफ़ी रेनोवेट किया हुआ है ताकि यहाँ पे जितने भी फॉरेनर आते हैं इनकी जो असली कंडीशन है उसको देखें। तो ये गली सुरजन सिंह वाली जो है लाहौर में दिल्ली गेट के अंदर मौजूद है। बेसिकली आज हम लोग आए हुए थे आपको एक नई जगह की सैर करवाने के लिए, शाही हमाम की। तो मैंने मौके की मुनासिबत से आपको ये भी दिखाना मुनासिब समझा कि यहाँ पे आपको एक तारीख़ी जो बिल्डिंग है, तारीख़ी जो गली है, तो वो भी उसका भी आपको मैं एक थोड़ा सा तारीफ़ कराऊँ ज़रा। तो अभी हम लोग इस गली के अंदर फिर रहे हैं और ये गली के एंड पे जाके एक दरबार भी बना हुआ है किसी बुज़ुर्ग का, तो उसको भी सेव किया हुआ काफ़ी इन्होंने। तो यहाँ से अब हम जब वापस जाएंगे तो आपको दिखाते हैं आगे जाके भी इसकी और थोड़ी सी कंडीशन यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं और खुद भी सैर कर रहे हैं यहाँ पे भी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है फर्स्ट टाइम इतनी तंग गलियों में कभी देखी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा कि ये अब हम दिल्ली गेट में एंटर हो गए हैं। दिल्ली गेट आपको पता है, मेरे पिछले व्लॉग में भी मैंने आपको दिखाया था, जब मैंने मस्जिद वज़ीर ख़ान का व्लॉग बनाया था उसमें भी दिल्ली गेट का थोड़ा सा तारुफ कराया था और आपको ये भी बताया था कि दिल्ली गेट अपने दौर में एक सियासी सरगर्मियों का एक ये मरकज़ भी रहा है। तो ये अब हम दिल्ली गेट के बिल्कुल एंटर में खड़े हैं और अभी हम यहाँ से गुज़रेंगे और उसके बिल्कुल साथ ही शाही हमाम है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये शाही हमाम की दीवार शुरू हो गई है। तो दोस्तों आज मैं आपको शाही हमाम की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। शाही हमाम बेसिकली ये मस्जिद वज़ीर ख़ान हमाम भी इसको कहा जाता है। बेसिकली ये तुर्की तर्ज का हमाम है जिसे इल्मुद्दीन अंसारी, जो कि आमतौर पर वज़ीर ख़ान के नाम से जाने जाते हैं। और अभी हम लोग लाइन में लग गए हैं टिकट लेने के लिए और हम हैं यहाँ पे शाही हमाम में, जिसको कहते हैं रॉयल बाथ। अब ऐसा आपने बाथ लेना है यहाँ पे? नहीं, मैं बात करते हैं देखेंगे नीचे कुछ इसलिए मैं लेकिन डरना नहीं। दिखाएं जी, ये 2 टिकट हमने ले ली हैं। 2 टिकट ले ली आपने? हाँ जी। चले जी, हाँ जी। ये जी अब हम शाही हमाम में, जो कि मुगलिया दौर का एक शाहकार था, ये भी जो मुग़ल बादशाह थे और जो उनके शहज़ादे वगैरह थे, जो उनकी महारानियाँ थीं, वो सारी यहाँ पे आके बाथ लेते थे, नहाते थे।
तो ये है बिल्डिंग की एंट्रेंस। बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है। इसकी हिस्ट्री आगे अभी मैं आपको चल के आगे बताता हूँ, या मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी वीडियो। और ये हम लोग हैं हस्बे मामूल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल दोस्तों? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी? मैं हूं इश्तियाक अहमद, आपका दोस्त, आपका साथी। आज नए व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज मैं आपको लाहौर की एक तारीखी बिल्डिंग की सैर करवाने के लिए लाया हूं और उसका नाम है शाही हमाम। शाही हमाम से आपको थोड़ा सा ज़हन में आया होगा कि शाही हमाम क्या है। शाही हमाम बेसिकली था मुगलिया दौर का एक हमाम था, जहाँ पे जो बादशाह थे, मुग़ल बादशाह थे, उनकी महारानियाँ थी, शहज़ादे थे, वो आके यहाँ पे बात लेते थे। तो आज का व्लॉग हम इसी पे बना रहे हैं और आपको इसकी मैं पूरी हिस्ट्री बताता हूँ और इसकी सारी आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। अभी मैं ये शाही हमाम के बिल्कुल बीच में खड़ा हूँ, तो मैंने कहा आपको आज का ये मैं व्लॉग दिखाऊँ। और एक और चीज़ आपको बता दूँ, जो हस्बे मामूल है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो बैरून मुल्क वाले जो साहब हैं, वो इस चैनल को लाजमी इसमें शेयर करें और बेल आइकॉन पे इसको अपने लाजमी क्लिक करना, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी मेरे पीछे देखें फॉरनर गए हुए हैं, तो लेट्स चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये बात के जो बिल्डिंग है उसके अंदरूनी से हम आ गए हैं। काफ़ी खस्ताहाल बिल्डिंग है, ये देखें। इसकी रेनोवेशन के ऊपर काम भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद इसकी हालत बहुत ख़राब है। ये था जी हमाम था, ये इसका ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था। ये आप इसको देख सकते हैं कि ये सेंटर के अंदर जो एक पहले आपको मैं ये बताऊं कि ये इसकी सारी यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है। जहाँ जहाँ मैं आपको ये इसके हिस्से दिखाऊंगा, वहाँ वहाँ पे इसकी हिस्ट्री लाजमी लिखी हुई है। ये इसका बिल्कुल सेंटर है हमाम का, और ये दाएं बाएं सारे हमाम बने हुए थे और सेंटर में इसके नीचे वो पानी गिरता था। उसका मेन हॉल यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, वो सारा पानी इधर आता था और उसमें गिरता था। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं दूसरे हिस्से में, आपको दिखाते हैं उधर। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है, एक स्क्रीन भी लगी हुई है। जितने भी फॉरेनर आते हैं पहले उनको यहाँ पे दिखाते हैं सारा। तो बेसिकली जो शाही हमाम है ये 1635 में लाहौर में बनाया गया था। शाहजहाँ के जो एक गवर्नर थे वज़ीर ख़ान, जिनका नाम था इल्मुद्दीन अंसारी, उन्होंने बनाया था और इसको हमाम को वक्फ कर दिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बात होते थे यहाँ पे सारे ये, और ये इस बात का जो सेंटर था, जो इसका ड्रेनेज आपको नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अभी हम उस कमरे में आ गए हैं जो सेंटर इनका है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो इसके बने हुए ना साइडों पे, ये सारे हमाम बने हुए हैं, ठीक है। ये इसका एक बाहर का कमरा है। दूसरा मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि इस बिल्डिंग के अंदर टोटल 21 हमाम हैं। 8 गर्म हैं और 8 ठंडे पानी के हमाम हैं और 5 स्टीम बाथ हैं। तो ये है इसकी टोटल हिस्ट्री। और ये कुछ यहाँ पे उन्होंने जो एक पुराने बर्तन या कुछ और चीज़ें इनको मिली, वो भी इन्होंने यहाँ पे रखी हुई हैं लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फॉरेनर आते हैं और इस बिल्डिंग को देख के लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये बिल्डिंग का बाहर वाला हिस्सा है और ये जो हिस्सा है यहाँ, ये है दिल्ली गेट की बैक साइड। तो दिल्ली गेट की बिल्कुल बैक साइड के साथ ही ये सारा शाही हमाम का हिस्सा है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये कुछ पुरानी तस्वीर यहाँ पे लगी हुई हैं। शाही हमाम, ओल्ड सिटी ऑफ लाहौर, 1630 की इसकी पिक्चर है ये वाली। ये हमाम था जिसके अंदर ये मैं घुस गया हूँ जी। तो यहाँ पे वो जो राजे महाराजे शहजादे यहाँ पे आके बात लेते थे, और ये उसका ड्रेनेज सिस्टम है। आपको मैं दोबारा दिखा दूँगा। वो जो सुराख है, यहाँ से पानी नीचे बाहर को जाता था। ये था ना, यहाँ से पानी सारा, ये जो कमरे बने हुए ये बात हैं, ये भी है, एक ये भी है। तो वहाँ से वो बात लेते थे और फिर वो यहाँ पे वो जो उनका पानी होता था ना वेस्टेज, वो यहाँ भी सारा आता था।
ये देखें ये थे बाथ बने हुए थे इनके ये। इधर से पानी आता है। हाँ जी, ये देखिए जी, ये आपको नज़र आ रहा है, ये झरोके बने हुए वहाँ पे। मैं करीब करके दिखाता हूँ, इन झरोकों में से पानी आता था और ये थे बाथ इनके। तो यहाँ से वो फिर पानी जब इकट्ठा था यहाँ पे वो बाथ लेते थे। ये नीचे भी रास्ता है जाने का, लेकिन यहाँ पर उन्होंने रास्ता आगे बंद किया हुआ है। ये देखें जी, ये आप देख सकते हैं जी, आपको नज़र आ रही है सारे ये इनको उन्होंने महफूज कर लिया हुआ। यहाँ पे हम अंदर नहीं जा सकते, बस वो ये बालकनी पे हम खड़े हुए हैं। ये है इसकी हिस्ट्री। कहते हैं कि ये कमरा हमाम के गर्म खाना का एक हिस्सा है, जिसका फर्श जुज़वी तौर पर दोबारा तमीर किया गया है ताकि पानी की जो बहम रसाई और कमरे को गर्म रखने के इंतजामात की नुमाइश की जा सके। कमरे के फर्श के नीचे खश्ती सुरंगें बनाई गई थीं। पानी को गर्म करने वाली भट्टियों से निकलने वाला धुआं इन सुरंगों से गुजरकर कमरे के कोनों में बनी चिमनियों से निकल जाता था, जिससे फर्श और तमाम कमरा गर्म हो जाता था। गर्म पानी ज़ेर फर्श बनी नाली में चबूतरे के दरमियान बने फुआरे से आता और चबूतरा जिस्म की रगड़ाई और मालिश के लिए इस्तेमाल होता। इस कमरे का रोशनदान मुगलिया दौर के बने हुए रोशनदान में से ये अब तक रह जाने वाला वाहिद रोशनदान है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ जी, एक पुरानी बिल्डिंग को महफूज किया गया है। ये नीचे सुरंगें भी देख लें उसी तरह की बनी हुई हैं। ये बेसमेंट के ऊपर उन्होंने शीशा लगा दिया और जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, तो नीचे वो पुरानी बिल्डिंग सेव की हुई इन्होंने। ये इसकी पिक्चर भी जो कि अभी बाकियात का हिस्सा ही है, इसको उन्होंने महफूज किया हुआ है। और ये इसकी असल पिक्चर ये थी। किस्म का सिस्टम लगाया हुआ था कि गर्म पानी आता था। हाँ जी, ये पूरी इसकी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई कि ये कमरा हमाम के भट्टों से करीब होने की वजह से हमाम का गर्म तरीन हिस्सा है, जिसका फर्श ज़ेर ज़मीन सुरंगों के ज़रिए गर्म किया जाता है। 400 साल कबल भट्टों के ऊपर बने हुए गर्म पानी के अंबार से यहाँ पानी बहुत गर्म आता था। गर्मी की शिद्दत से जिस्म से खूब पसीना छूटता। कमरे के अतराफ में ठंडे पानी के लगन बने हुए हैं। ये आप देख लें जी, यहाँ पे इसकी पुरानी जो बिल्डिंग है वो नीचे सेव उन्होंने की हुई है। वैसे अमेजिंग है कि उन्होंने अभी तक सेव किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये देखें जी, वहाँ से पानी आता था, वो सुराख बने हुए सारे। ये भी एक बिल्डिंग है, ये देखें जी यहाँ पे पुरानी, ये दिखाएं जरा जी, वो सामने देखें सर, यहाँ पे पानी का निज़ाम पूरा बनाया हुआ था जी। ये हमाम के अंदर अभी हम खड़े हैं। ये कुछ हिस्सा इसका बाकी है जो कि इन्होंने सेव किया हुआ है, आपको मैं दिखा दूँ। अब ऐसा देख लें आप भी ज़रा, आपने यहाँ से हमाम लेना तो बता दें। नहीं, मैं आया हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अयाज थे वैसे, देख ले मुगल जो बादशाह थे वो। मुगल और दौर के जो उस्मानिया दौर था, मुसलमान पे जो भी दौर आया है, उन्हें ज़्यादातर वैसे याशियाँ की हैं। देखिए याशियाँ ये देख लें, ये उन्होंने देखे हमाम इतने बड़ा, जो इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है। ये देखें यहाँ भी हमाम था, पीछे ये था, ये उसका आधा हिस्सा रह गया, ये आप देख सकते हैं जी। और ये नीचे सुरंगें सारी बनी हुई जी इनकी। और ये इसकी एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं जी, इस तरह की ये कंडीशन थी इसकी। ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये असल में बिल्डिंग किसी ज़माने में तबाह हो गई थी। इसको कहीं खुदाई करके इन्होंने इसको ना दोबारा से ना डिस्कवर किया है। ये देख लें, पुरानी सुरंगें वैसे बनी हुई हैं जहाँ पे पानी का बहाव होता था। ये उसी बिल्डिंग में आगे ये और है। हाँ, ये देखें जी, ये है सबसे पुराना हिस्सा इसका जी। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है शाही इमाम का बाकियात इसकी जो है इन्होंने सेव की। पुरानी छोटी ईंटों का यह बना हुआ ये है इसका, ये इससे कुएँ थे ये। और ये कुओं की, ये आप देख सकते हैं, ये बाथ बने हुए थे ये देखें यहाँ पे इसमें लिखा, अब आप गर्म पानी की टैंकी से गुजर रहे हैं जो अब मुनहदम हो चुकी है। पुराने वक्तों में ठंडा पानी छत की मंडेर के साथ बहती हुई नालियों के ज़रिए आता था और फर्श के नीचे बनी हुई 3 भट्टियों से गर्म किया जाता था। गर्म पानी ज़ेरे फर्श नालियों के ज़रिए अतराफ़ के कमरों में पहुंचा दिया जाता था। अब देख रहे हैं जी, इन्होंने सारा ये बता दिया। ये भट्टियाँ बनी हुई हैं, ये देखें कुएँ से
यहाँ पे पानी आता था, यहाँ पे वो पानी गर्म होता था, उसके बाद फिर पानी को आगे कहाँ पे पहुँचाते थे। ये 3 भट्टियाँ बनी हुई हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ जी। देखिए इस लेवल तक पानी रहता था ऊपर। अच्छा, पानी का लेवल यहाँ तक होता था ये दीवारों में बनाई है। और ये कुएँ देख लें, 3 भट्टियाँ भट्टी टाइप के कुएँ बनाए हुए हैं। तो जैसे वो गर्म हो रहा है पानी बत्ती लगी। ये पुरानी टेबलें, ये क्या है जी? इसमें एक बड़ा चौकोर हो इसमें रखते हैं। So when you clean it, I mean when you throw water, it will be easily washed. And afterwards, a guy comes for scrubber, which is most of the time a strong man, and he has his own bucket. So he puts some soap inside and gets bubbles, right? And then ये हमाम वज़ीर खान लिखा हुआ है, इसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है कि 1045 या 1635 में हकीम इल्मुद्दीन अंसारी अल-मरूफ वज़ीर खान हाकिम सूबा लाहौर ने तमीर किया था। ये हमाम मस्जिद वज़ीर खान के वक़्फ़ का लाज़मी हिस्सा था। तो दोस्तों, आज का आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा? शाही हमाम का आपको मैंने इसकी पूरी डिटेल बताई है कि मुग़ल बादशाहों का जो ये हमाम था वो यहाँ पे आके बात लेते थे, शहज़ादियाँ था उनकी। तो उम्मीद है कि आपको ये आज की मेरी जो वीडियो है ये बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट में लाजमी बताइएगा और जाते जाते फिर एक मैसेज है कि खुश रहें और खुशियाँ बांटें और दुआ में याद रखेगा जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।